नरमीन, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कल तो तुम रो रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो ये सब क्या है? मुज़य्यन का नेकलेस चुरा लिया मैंने। मालूमात ये मिली है कि आतिश की एक बहन थी जो मर चुकी है। जिया, पता करो कि उसका नाम क्या था, क्यों मरी और उसकी लाश कहाँ दफन है। मुझसे पूछे बगैर तुमने मेहमान कैसे बुला लिए? आतिश को फंसाना चाहती हो ना तुम, और समझती हो कि इसमें कामयाब हो जाओगी, लेकिन याद रखना ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। बस कर दीजिए, मैंने कहा था ना मरजान से दूर रहिएगा। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप यहाँ से चली जाइए। अगर मरजान को पता चल जाए कि आतिश यहाँ पर क्यों आया है तो सोचें जरा बात किस हद तक बिगड़ सकती है। होश में तो हो तुम? ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा, ये बात दिमाग से निकाल दो। मेरे वजूद का हर हिस्सा तुमसे है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, फिर से हुक्म दे रहे हो क्या तुम मुझे? मेरे दिल को तुम अपने कब्जे में ले चुकी हो मरजान। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत। अब समझ आया तुम्हें? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब तुम सब जान चुके, सुबह की पहली रोशनी हो या रात की तारीकी, तुलोए आफताब या गुरूबे आफताब, ये दिल हर लम्हा तुम्हें अपने पास चाहता है। इस मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या इसने मोहब्बत कहा? क्या इसने वाकई कहा कि मुझसे मोहब्बत करता है? मरजान, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? मैं अब क्या कहूं इससे? मरजान, कुछ कहो मुझसे, कहो। देखो, अब तो मुझे डरा रही हो मरजान। मैं कहो। या अल्लाह मेरी मदद कर, ये क्या कह रहा है? वहां से कोई आवाज आई है। कहां से? वहां पर कुछ है। कैसी आवाज? ये क्या कर रही हूं मैं? कैसी आवाज? जरा देखो वहां। कहां? मरजान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मरजान। बिल्कुल नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। जिस तरह मेरी जिंदगी तुमने मुझसे छीनी है ना, मैं भी बिल्कुल वैसे ही सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। चिचिक, मलिक, वो मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? चिचिक, देखो, मैं नहीं चाहता कि अब हमारे दरमियान कोई भी राज रहे। कैसा राज? कोई भी राज, इसलिए मैं फौरन तुमसे बात करना चाहता था। भाई की कॉल आ रही है। ये हमेशा गलत वक्त पर ही फोन करते हैं, हमेशा इंस्पेक्टर बने फिरते हैं। खैर, इन्हें छोड़ो, तुम बताओ। नहीं नहीं, तुम फोन उठाओ, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, तुम बताओ मलिक। फोन उठा लो, वो परेशान हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी कहिए। क्या?
क्या कह रहे हैं ये? अम्मी, अम्मी! चिचिक, चिचिक क्या हुआ? चिचिक! आतिश साहब और मरजान साहिबा कहाँ गायब हो गए? हाँ वाकई कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले उस तरफ गए थे ना वो। मैं देख कर आता हूँ। ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। भाई सब खैरियत तो है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मरजान फिसल गई थी। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, शायद इसलिए मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। ऐसा ही है, मैं फिसल गई थी, अल्लाह ने बचाया। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की। आप सबके बिना ये बिल्कुल नामुमकिन था। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सब ने अच्छा काम किया। किसी ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे उसे 1 घंटे की परफॉर्मेंस से ही पता चल गया था कि ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। इस बात से मुत्तफिक हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रही है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आतिश, मुझे लग रहा है कुछ हो गया है। रिलैक्स, तुम घबराओ मत, अभी देख लेते हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है यहाँ। एम्बुलेंस क्यों आई है? शुक्र है कि कोई सीरियस बात नहीं थी, सब कुछ ठीक है। फिक्र मत करो, तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? बस छोटा सा हार्ट अटैक था, उन्हें बस आराम की जरूरत है। काश के वो हॉस्पिटल में ही रहती तो बेहतर था। मेरे कहने का मतलब है कि निगरानी में रहती। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना आतिश? कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। उनके बच्चे उनके पास हैं, बैरात और चिचक उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। बिना ज़ाबा भी हॉस्पिटल नहीं रहना चाहती थी, तभी डॉक्टर ने इजाजत दी थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे आदत नहीं है उन्हें इस तरह बेजान देखने की। बिना ज़ाबा बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है मुझे। जानता हूं, मतलब वो वाकई एक बेहतरीन खातून है। हमेशा मेरी हिफाजत की, जो भी मांगा वो पूरा किया। भाई से ज्यादा मुझे प्यार करती थी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तुम रो मत प्लीज। सब ठीक है, उनके बच्चे भी हैं, हम भी हैं यहाँ, सब ख्याल रखेंगे उनका। अरे मुझे माफ कर देना, पल भर के लिए खुद पर काबू खो बैठी। ऐसी कोई बात नहीं, जानता हूं तुम परेशान हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात है क्या? तुम मुझे कुछ बेचैन लग रही हो। नहीं तो बेचैनी क्यों होगी मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
पता नहीं, शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहती होगी। कहना है? मैं हाँ, तुम क्या? मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, मुझे जाकर चेंज कर लेने चाहिए। तुम खामोश क्यों हो मरजान? तुम डरा रही हो मुझे। क्या तुम्हारे लिए एक लफ्ज कहना इतना मुश्किल हो गया? या तो तुम्हें कहना होगा या फिर अम्मी जान, आप ठीक हैं? आप कोई दर्द तो नहीं? कुछ है तो बता दें। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे आतिश साहब के लिए बुरा लग रहा है। अरे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। जानती है ना वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, और मरजान साहिबा भी। आप फिक्र मत करें बिल्कुल भी। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। घुटन सी हो रही है, मैं जरा बाहर से होके आती हूँ। मैं बस अभी आई। क्या हुआ लड़की? कुछ नहीं, बस घबराहट हो रही है। मलिक, मैं बिन्नास साहिबा के लिए बहुत परेशान था, वो ठीक है ना? हाँ, शुक्र है, बहुत बेहतर है। ओह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने दुआएं कबूल की। यहाँ ठंड हो रही है बहुत, चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अगर उन्होंने देख लिया तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। तकलीफ नहीं दे सकता मैं। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं, रहने दो। बेरात, ये तकिया ठीक करो जरा। अब आप ठीक है ना अम्मी? ठीक है अब। क्या हुआ? बाहर काफी ठंडे, चेचक को बुला लेता हूँ। चेचक। अंदर चलो फौरन। क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या अम्मी? बताओ मुझे, क्या हुआ है? बाहर ठंड है, बीमार हो जाती इसलिए बुला लिया मैंने इसे। बहुत ठंड हो रही है आज। ठीक कह रहे हो तुम। चेचक बेटा, ऐसा करो कि मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ले आओ, मुझे ठंड लग रही है बहुत। जी अम्मी, अभी लेकर आती हूँ। बेटा। जी अम्मी। मैंने चेक हैदर को दे दिया। अम्मी जान, आपने क्यों दिया? बेटा, वो शख्स अच्छा इंसान नहीं, उससे कभी भलाई की उम्मीद मत रखो। मगर देखें ना अम्मी, इस वक्त हम सुनो बेटा, हैदर से तुम्हें और ना तुम्हारी बहन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानती मेरे पास मजीद कितना वक्त है, मुझे परेशान मत करो। देखो, मैं चाहती हूँ तुम उस आदमी से दूर रहो और सब ताल्लुक खत्म कर दो, समझे? समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है अम्मी जान, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अब उनसे दूर रहूंगा मैं। ठीक है अम्मी जान, मैं दोबारा उनसे कोई डील नहीं करूंगा। आपका बेटा आपसे वादा करता है। मेरी प्यारी अम्मी जान, यहाँ आइए। चेचक, चाय ले आओ जल्दी। बिनास कैसी है मरजान? बहुत हद तक बेहतर हो गई है, संभल गई है, अब शुक्र है।
ओह, अल्लाह शिफा दे उनको। ये तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ क्यों लगी हुई है? कुछ हुआ था तुम्हारे और आतिश के दरमियान? कुछ भी तो नहीं। मैंने बताया था ना कि मैं गिर गई थी, बस इसीलिए। मैं जाकर चेंज करके आ जाती हूँ। नहीं मेरी जान, पहले तुम मुझे बताओ कि जो कुछ भी हुआ है। चलो बैठो यहाँ और सब बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ हुआ है। वो मैं जो भी हुआ है बताओ मुझे मरजान। आतिश उसने कहा वो मुझसे मोहब्बत करता है। क्या? हाय आतिश, क्या किया? मुझे तो पहले ही अंदाजा था। हाँ। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैं क्या जवाब देती देमित? मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गई और गिर गई। आए मरजान, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं होश में ही नहीं थी। और तुम तो जानती हो कि हमारी शादी नॉर्मल शादी की तरह है ही नहीं। और ये भी जानती हो कि इस घर में मैंने क्या कुछ सहा है। हालांकि वो हमेशा मेरा साथ जरूर देता है, लेकिन हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। और मैं सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? ठीक कहा। लेकिन पता है, जब भी दिल और दिमाग के दरमियान जंग होती है तो आखिर में हमेशा जीत दिल की होती है। तो अब क्या होगा देमित? हम दोनों कैसे एक हो पाएंगे? और अगर हम दोनों कभी एक हो भी गए तो क्या खुश रह पाएंगे? कभी कभी इंसान को अपने दिल के बजाय दिमाग की बात सुन लेनी चाहिए, ताकि उसे बाद में पछतावा ना हो और ज्यादा दिल ना टूटे। आतिश और मैं कभी एक नहीं हो सकते। कम से कम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो तुम। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ही तो है। और अगर तुम इसे नामुमकिन समझती हो तो फिर ये मोहब्बत नहीं है मरजान। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तराजू में तोला जाए। और अगर वो मोहब्बत वाकई सच्ची है तो फिर उस मोहब्बत से दूर जाना ही पड़ता है। इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत से नहीं। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसके दिल में कुछ है ही नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी तरफ से मत सोचो। उसे वक्त दो। कितने ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना किया है तुमने। उसे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दो आतिश। कुछ चीजें वक्त भी ठीक नहीं कर पाता। जब से वो आई है मैंने उसके साथ क्या नहीं किया। जब तक वो खामोश है उसे सब याद आता रहेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो। जज्बात में मत आओ आतिश। देखो, ज्यादा अहमियत लफ्जों के और इंसान के रवैये की नहीं होती। असल में अहमियत तो मुश्किल वक्त में काम आने वालों की होती है, जिसमें तुम दोनों ने बहुत साथ दिया है। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम ठीक कह रहे हो। अगर हां कह दी तो फिर क्या होगा जमाल? मैं ये बात सबको कैसे समझाऊंगा? शायद मुझसे गलती हो गई। अच्छा तुम फिक्र मत करो। पहले तुम मरजान को वक्त दो, से सोचने दो। उसका जवाब सुन के ही तुम अपना फैसला करना। जब मैंने इजहार किया तो लगा दिल का बोझ हल्का हो गया है।
लेकिन अब यहां पर एक और बोझ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आंखें जल रही हैं। ये कैसा एहसास है? तुम्हें क्या हुआ है? आतिश ने आज मरजान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जब सब लोग वहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे ना, तो वो लोग गार्डन में बैठे रोमियो जूलियट बने हुए थे। सब कुछ खत्म हो गया ना ऐसे? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं बन रही। हम क्या करें बताओ मुझे। उसने कहा क्या है? क्या फर्क पड़ता है इससे? मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ छीन लिया उसने। अब वक्त आ गया है कि मैं कोई कदम उठाऊं। दिमाग में क्या चल रहा है तो बहुत कुछ, पता चल जाएगा। हिम्मत भी मत करना। मरजान को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बात समझ रही हो ना मेरी? मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। भाई चल अब चलते हैं। चलो। याद रखना। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत। अब समझ आया तुम्हें? इस बात का क्या जवाब दूं? क्या कहा तुमने? मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। क्या वाकई? इतनी खामोशी से क्यों आए तुम? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, शायद ध्यान नहीं था। मैं यहाँ दूध गर्म कर रही थी, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, पी लोगे तो बेहतर है। सेहत के लिए अच्छा रहेगा, और अच्छी सेहत इंसान के लिए जरूरी है। अच्छा सोचा तुमने। मुझे पता है। हाँ, हम दोनों के ही कपड़े गंदे हो चुके हैं। हम उसमें गिर जो गए थे, बस इसलिए। तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? मैंने सोचा कि पहले दूध पी लेती हूँ। मरजान, तुम्हें कहना होगा जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं क्या कहूं और कैसे कहूं? देखो, तुम्हारी वजह से दूध उबल कर गिर गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? इधर आओ, एक सेकंड।
दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो गया और दूध भी गिर गया। अब मुझे जाना चाहिए। मैं इस हालत में नहीं रह सकती। कपड़े चेंज करने हैं, उलझन हो रही है। आसली बेटा, मैंने मरजान और दैमित को बात करते सुना एक दूसरे से। आतिश ने दिल खोलकर मरजान से कह दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है। मालूम है मुझे अम्मी। तुम्हें पता था? मैंने देखा था। काश कि उन्हें ना देखती। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। हम क्या कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी आतिश को खो चुके हैं। लेकिन एक मौका अभी भी है हमारे पास। मरजान, वो अभी तो मुकाबला कर रही है, मगर कब तक करेगी ये नहीं पता। किसी भी लम्हे टूट सकती है, इसलिए हमें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। मैंने सोच लिया है। अगर ये आतिश की सच्चाई के हवाले से है तो ऐसा करने का सोचना भी नहीं, ठीक है ना? वो नहीं, कुछ और सोचा है मैंने अम्मी। उससे बहुत अच्छा। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही। अगर भेड़िया अपना रास्ता नहीं बदल सकता तो हम उसके लिए एक मोहरा ला खड़ा कर देंगे। शाबाश। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत। अब समझ आया तुम्हें? क्या ये सब हकीकत है? मुझे माफ कर दे। तुम मैं पहले तुम बोल लो। नहीं, तुम बोलो पहले। मैं ये कहना चाहती थी कि बिनाज आपा बिल्कुल ठीक है, शुक्र है।
फिर बात बदल रही हो। हाँ, शुक्र है कि वो ठीक है। हाँ शुक्र है। मौत का क्या भरोसा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ठीक कहा। ना जाने कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए किसी बात को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कहना हो कह देना चाहिए। कौन जानता है कि मौत कब हमें जुदा कर दे। अल्लाह ना करे, मगर ठीक कहा। जैसा महसूस हो वैसा कह देना चाहिए। सिर्फ एक जुमला ही तो कहना है। ओह, तुम थक गए हो? थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका। तुम लेट जाओ, मैं वैसे भी बाहर जा रही थी। बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने सोचा कि तुम आराम कर लो। तुम भी आराम कर लो। मैंने कर लिया, देख नहीं रहे, कपड़े भी चेंज कर लिए। अच्छा किया तुमने। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा किया। कीचड़ वाले कपड़ों में तो नहीं रह सकते थे ना। तुम्हें भी कपड़े बदल लेने चाहिए। देखो ना, तुम्हारी पैंट्स पर कितना ज्यादा कीचड़ है। चेंज कर लो इन्हें। आतिश। हाँ कहो। तुम मैं कैसे कहूँ अब। मैं ये कह रही थी कि बिनाज आपा को देखने चले, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? हाँ जरूर, चलो देख आते हैं। जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलते हैं। क्या आपको और लाकर दूं अम्मी? नहीं, बस रहने दो, इसे रख दो। ठीक है। अरे मरजान साहिबा, आ जाइए। हेलो चचे। खुश आमदीद। बिनाज आपा, आप प्लीज लेटी रहे, लेटी रहे। मैं बस आपको देखना चाहती थी, इसीलिए आ गई। हाय, मगर प्लीज आप आराम करें। हाँ ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे इस उम्र में मुझे अब ऐसी तबीयत की आदत डालनी ही होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, खुश आमदीद, आ जाइए। जहमत ना करें, जरूरत नहीं। कैसी हैं अब आप? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी आप लोगों ने सब संभाल लिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने किया था इंतजार। तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद यहाँ पर आ गई। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मैं कल से काम पर फिर आ जाऊंगी। हरगिज नहीं। जरा सब कुछ संभाल लेगी। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती छुट्टी पर रहेंगी। जी बिनाज आपा, अगर आप उठी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको भी खुश रखे। और अगर आपने कोशिश की तो चिचक मुझे बता देगी, याद रखिएगा। अल्लाह आपका साथ हमेशा सलामत रखे।
जब इंसान मौत को करीब से देख लेता है तब समझ आता है कि असल में जिंदगी की हकीकत क्या है। हमें लगता है कि वक्त बहुत है, फिर महसूस होता है कि सफर तो खत्म होने को है। अम्मी, तो इसलिए मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगी कि आपको जिससे भी मोहब्बत हो उसे मजबूती से थाम लो। इसीलिए जब भी आपको अपना हमसफर मिल जाए उसकी कदर करो जितनी हो सके। एक दूसरे की सच्चाई हैं आप दोनों। हाँ, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़िएगा। अब मैं चलती हूँ बिनाज आपा, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने कहा, कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जल्दी ठीक हो जाए ताकि आप फिर से हमारे लिए बेकिंग कर सकें और हम उसे एंजॉय कर सकें। जी हाँ, जरूर, जब भी आप चाहें। अल्लाह सेहत दे। खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम भी आराम कर लो। अल्लाह मोहब्बत करने वालों को जुदा ना करे। आमीन। चलें, अब फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन्स हैं इनमें। हाँ चलो बेटी। मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती मोती हो। एक दूसरे की सच्चाई हैं आप दोनों। हाँ, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़िएगा। बहुत मुश्किल है इतनी रुकावटों के साथ, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? कभी कभी सच काफी नहीं होता। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब यहाँ आए। गुमसुम लग रही है मुझे। क्या वजह है इसकी? मैंने डरा तो नहीं दिया? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो सकता है भला? लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। ठंड हो रही है, कहीं बीमार ना हो जाता हूं। बीमारी में परेशान कर देती हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं कब परेशान करती हूँ? बताओ मुझे, कब परेशान किया मैंने? क्या वाकई ऐसा है? मैं चाहूं तो पूरी रात बैठकर लिस्ट बना सकता हूं। शिकायतें, नखरे, मूड स्विंग्स, पता नहीं क्या क्या। बस करो। मूड स्विंग्स? जब मैं बीमार होती हूं तो आवाज तक नहीं निकलती मेरी। पहले खुद को देखो जरा तुम।
चिड़चिड़ा कहीं का। वैसे सच है ये, थोड़ा जिद्दी हो जाता हूं मैं। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो मुझसे, मान लो ये भी। तुम खुद को अच्छी तरह से जानते हो। बाहर जाओ। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं। इसका अंदाजा तो हॉस्पिटल में ही हो गया था। तुम यहां क्या कर रही हो? चलो बाहर जाओ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्या? कि तुमने शादी ना करने का फैसला कर लिया। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुमने गोली मार दी, शायद इसीलिए। उस आर्ट सेंटर के बारे में कब न्यूज़ मिलेगी हमें? सब कुछ ठीक होगा है ना? हाँ जरूर। अच्छा होगा, अच्छा होगा। हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, शायद हम दोनों साथ जाएं। क्या हम दोनों साथ जाएंगे? शायद हम पहली दफा बाहर साथ जाएंगे। अगर तुम चाहो तो जरूर। क्या मैं इसे बंद कर दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, यहीं पर ठीक है। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, आज ठंड ज्यादा हो रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे ठंड नहीं लग रही, वैसे भी वेदर नॉर्मल है। और मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बिन्नाज़ आपा ठीक लग रही थी। हाँ, सही कह रहे हो। शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। मरजान, ठीक हाँ है। बोलो। पहले तुम बोलो। तुम पहले। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझसे? मुझे सर्दी लग रही है, शायद ठंड बढ़ गई है। तो ठीक है, मैं खिड़कियां बंद कर देता हूं। या बात पूछना ही बंद कर देता हूं। दिल तो बहुत चाहता है कि मैं भी अपने दिल की बात कह दूं, मगर नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। क्या कहूं? सीधा कर लो तो शायद आसान हो जाए। शायद मैं उल्टी ही पढ़ना चाहती हूँ। वाकई? तो ठीक है, पढ़ लो फिर उल्टा ही। खैर, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शायद तुम्हारी और उसकी फीलिंग्स मुख्तलिफ हैं।
शायद वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मतलब हाथ मुंह धोकर आती हूँ अभी। ठीक है, भाग लो। मैं भी देखता हूं कि कितना दूर भाग कर जाती हो। अम्मी आपके लिए आया है, देखें क्या है। टिकट का इंतजाम कर लिया था? हाँ वही कर रही हूँ बस। जरा ध्यान से, इस बार किसी काम में कोई गलती मत करना, ठीक है ना? अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा नेकलेस? हाँ क्या बात है हसन? मुज़य्यन साहिबा, जिस हार के बारे में आपने पूछा था वो मिल गया। एक ज्वेलर दोस्त के पास था, मैंने खरीद कर आपको भेज दिया है। हाँ मिल गया है, शुक्रिया। लेकिन वहाँ पहुँचा कैसे? उसने बताया कि एक औरत बेचने के लिए लाई थी। कोई और इन्फॉर्मेशन उस औरत की? कैमरा की फुटेज है मेरे पास, अभी आपको भेजता हूँ। ठीक है।
नरमिन, पता था मुझे, पता था। इसका मतलब मेरी धमकी काम कर गई। नूरगुल ने हैदर को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया। इतने सालों बाद आखिर अब क्यों? शायद मैं बेकार में परेशान हो रही हूं। उसको तस्वीरें इत्तेफाकन भी तो मिल सकती हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी मां कौन हो सकती है? अगर नूरगुल हुई तो अल्लाह ही हाफिज है। उफ, एक मुसीबत टलती ही नहीं कि दूसरी आ जाती है। कहीं बुराक हैदर का बेटा तो नहीं? कहीं उसकी मां ने तो यहां पर नहीं भेजा उसको? उसके आने के पीछे कोई राज तो नहीं है? उफ, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। हेलो, कैसे हो तुम यशार? एक बात मेरी गौर से सुनो, मुझे तमाम एम्प्लॉयज के नाम चाहिए फौरन। इंतजार कर रही हूं मैं। बुराक युजल, सिर्फ इतना काफी नहीं। आजकल तो सभी सोशल मीडिया पर होते हैं, जरूर वहीं कुछ मिलेगा। बुराक युजल, नहीं है। नूर गुल, ये देखती हूं। ये भी नहीं है। सब खैरियत है? खैरियत पूछ रहे हो हैदर? इस घर में खैरियत का दूर दूर तक कोई काम नहीं है, और जो हालत तुमने मेरी बना दी उससे तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। अल्लाह बचाए इस औरत से। मुंह खोलते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। कभी तो सुकून से रह लिया करो, हर वक्त की चिक चिक से मेरा दिमाग खराब हो गया। या मेरे खुदा, भाग लो जितना भागना है। तो मैं दिखाऊंगी कि तुम किससे शादी कर बैठे हो। फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। उफ। शुक्र है कि अम्मी सो गईं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? यार चिचिक, ऐसी बात मत करो प्लीज, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। अम्मी से छुपकर तुम मलिक से मिलती रही हो, ये इसलिए हुआ, इसी वजह से उनकी ये हालत हो गई। इस बात से बहुत परेशान थी वो। मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डरें। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाई। आपने जाके सूदखोरों से कर्ज लिया और हमें बुरी तरह फंसा दिया। मैं जानती हूँ वो कितना डरी हुई थी आपकी इस हरकत की वजह से। ये बताओ मुझे कि बेटे का कर्ज ज्यादा अहम है या बेटी को खो देने का डर? हाँ, अपनी माँ को जानता हूं मैं, समझी मेरी बात? वो तुम्हारे धोखा देने से टूट गई थी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने सूदखोरों से पैसे लिए और वो इतना डर गई थी कि कहीं अपना बेटा ना खो दें। भूल गए वो? नहीं भूला मैं। मुझे पूरा यकीन था कि मैं कर्ज चुका दूंगा,
और अगर हम नहीं चुका पाते तो आप जानते हैं ना क्या होता। वो जवाब का इंतजार कर रहा है। मैं क्या कहूं उससे? फिर से सो गई। मुझे तुमसे एतराफ नहीं करना चाहिए था। शायद मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदाजा है मैं भी टूट चुकी हूं। मैं जानता हूं कि शायद मैंने तुम पर दबाव डालने की कोशिश की है, बगैर सोचे कि तुम भी ऐसा महसूस करती हो या नहीं। मैं तैयार नहीं हूं। मुझे डर लग रहा है, और ये डर अंजाम से नहीं, बल्कि ये डर तो अपने जज्बात से है। मैं तुम्हारे दिल से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठा हूं। काश मुझे ये पता होता कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरा कीमती मोती, मेरी जान, मैं तुम्हारी इन आंखों को कैसे भुला सकता हूं। काश के तुम भी मेरे दिल का हाल जानते। काश के तुम मेरी खामोशी समझ पाते। मैं खामोश नहीं रह सकता, तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। खामोशी आसान नहीं होती, बिल्कुल आसान नहीं होती है। दिमाग उलझा हुआ है और दिल टूट चुका है। ना तुम्हें कबूल करने को तैयार हूं और ना ही तुम्हें खोना चाहती हूं मैं आतिश। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी जबान पर ताला है जिसकी चाबी तुम्हारी मोहब्बत है। हर तरफ बस पछतावा है, सिर्फ पछतावा। इस बुराक वाले मामले से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। खोज तो मैं लगा के ही रहूंगी। मुझे पता था ये घटिया और नीच हरकत तुम्हारी हो सकती है। तुम क्या कह रही हो मैं नहीं जानती। परेशान नहीं करो। नहीं जानती? बकवास कर रही हो?
ये किसने चुराया था फिर? मजीद झूठ मत बोलना मेरे साथ। लो, चोर की बेटी भी आ गई। जानती हो ना तुम्हारी माँ ने क्या कारनामा किया? तुम्हें भी चोरी सिखाई है क्या इसने? ये क्या कह रही हैं आप? क्यों हर वक्त मासूम बनने का ड्रामा करती हो मुझसे? तुम सब चोर हो। मुज़य्यन साहिबा बस कीजिए, अपने अल्फाज पर जरा गौर करें। ये पागल हो गई है बेटी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? खुद सोचो। ये बुहतान है, सब झूठ है। न मैं झूठ बोलती हूँ न बुहतान लगाती हूँ। मेरे पास सबूत है इस चोरी का, तुम याद रखना। क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? चोर पकड़ा है मैंने हैदर साहब, और बयान ले रही हूं इनका। और ये नरमिन जरा गुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकी। मेरा नेकलेस चुरा कर बेच दिया। चाहो तो पूछ लो खुद। माल अगर हलाल हो तो अपने मालिक के पास वापस लौट आता है, मगर तुम लोगों को ईमानदारी की बातें कहां आती हैं? तुम तो नावाकिफ हो। एक एक को रुस्वा कर दूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं किसी को। कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि पैसे के लिए कोई इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। इससे पहले कि ये दोबारा गायब हो, मैं इसे ले जाती हूँ। ये सच नहीं है ना अम्मी? कह दीजिए कि झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल चोर तो ये लोग हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती हमारा घर ले लिया। हर वक्त ये लोग हमें सताते रहते हैं। हक लिया है मैंने सिर्फ अपना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? क्या आपको मेरा भी ख्याल नहीं है? क्या पैसा ही सब कुछ है आपके लिए? क्या सिर्फ पैसा खो दिया है हमने? हमने अपनी इज्जत भी खो दी है आज। मैंने अपना मुस्तकबिल तक आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। और अगर वो जुल्म नहीं था आप लोगों के लिए, तो कम से कम इस बात को ही जुल्म समझ ले हम। मैंने उन लोगों का जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, बदसलूकी बर्दाश्त की, मगर उससे बदतरीन बात तो यह है कि आप लोगों ने ही मुझे आग में धकेल दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा खबर का। हाँ ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ऐसे। प्लीज मुझे जाने तो छोड़ दो। रो क्यों रही हो तुम? किसने कुछ कहा है क्या तुमसे? क्या मुज़य्यन अम्मा ने, आसली ने, किसने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे बस अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ मरजान? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बहुत वक्त गुजर गया मुझे शर्मिंदगी के साथ जिंदगी गुजारते हुए। मरजान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बात करने को कुछ नहीं है, और मुझे उस दोज़ख में अब कदम नहीं रखना।
मैं तो पहले से ही एक जहन्नुम में थी, मगर अब जो देखा वो बदतर था। ये काराहान खानदान का मसला नहीं। काश के इस बार इल्जाम बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान होता। काश के मेरे माँ बाप मुझे शर्मिंदा ना करते। आप सब लोग, मेरा खानदान, मेरी जिंदगी, अब जाकर एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ धोखा था और मैं अंधेरे में थी। और अब मैं आप सबसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ, इस गंदगी से बहुत ज्यादा दूर। मैं अब सिर्फ सुकून चाहती हूँ। तुम्हारा काम हो गया भाई। शुक्रिया जमाल। लेकिन अब इस चीज से फर्क क्या पड़ता है? अब तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं बिन्नास खाला के लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो डर से कांपने लगी थी, लेकिन शुक्र है वो संभल गई। वैसे वो काफी हिम्मत वाली खातून है और इसमें कोई शक नहीं। शुक्र है अल्लाह का। जहरा, तुम्हारा दिल काफी नर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बीवी मिलेगी। सही कहा, बिल्कुल सही। मगर मेरी अम्मी अचानक से होने वाली कोई बात या चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शादी वाली बात थोड़े अरसे के लिए रोक देनी चाहिए। मगर तुम मुझे गलत मत समझना जहरा। ठीक है, हम इस बात को फिलहाल यहीं रहने देते हैं। मुनासिब वक्त पर बात कर लेंगे हम। कुछ काम बाकी हैं, मैं जाकर उन्हें निपटा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चिचिक, बिन्ना साहब आप कैसी है? तबीयत ठीक है ना उनकी? तुम उनकी फिक्र मत करना, वो एक बहुत ही मजबूत खातून है। तुम देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम सबकी दुआएं हैं उनके साथ। अम्मी की ये हालत मेरी वजह से हुई है। शायद हमारी वजह से। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मलिक, मगर हमारी मोहब्बत अम्मी की जिंदगी से बढ़कर नहीं। मैं समझ सकता हूँ। देखो मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, लेकिन हमने माजी में भी क्या कुछ नहीं झेला, कितनी मुश्किलात का सामना किया है, तो अब भी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्हें वादा किया था कभी परेशान नहीं करूंगी। हमें अलग होना होगा। चिचिक प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो मलिक।
एक और तस्वीर लेते हैं। एक दूसरे की तरफ देखिए। ये कैसे चलेगा? हमारी जिंदगियां, हमारे घर वाले कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारा माजी इजाजत नहीं देगा। हमारे दरमियान सिर्फ दूरियां हैं, पूरी दुनिया खड़ी है। हमारा एक होना कैसे मुमकिन होगा? कैसे? वो फोटो हटा दी थी मैंने। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मगर मैं सफाई देना चाहती हूँ। जरूरत नहीं। तुम उसे देखना नहीं चाहती थी, इसमें क्या समझना है? मगर बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने कहा जरूरत नहीं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आहिस्ता बात करो। नहीं करूंगा मैं। क्या वाकई? हाँ वाकई। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तुमने उसे उठाया क्यों था? मसला फोटो का नहीं, मसला क्या? बताओ। हम हैं, हम दोनों। ये सब जो चल रहा है। तुम कोई बात ही कहां करती हो? कहने को कुछ नहीं है। ये मत करो, मैं सब सुनना चाहता हूं। मैंने सब कुछ कह दिया तुमसे। क्या तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारी खामोशी मेरे साथ क्या कर रही है? तुम्हारी ये खामोशी और ये बेयकीनी, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? नहीं, वो बात नहीं। तो फिर क्या है? क्या? कहो मुझसे, कहो और खत्म करो। दुनिया खत्म नहीं होगी। मैं हर चीज के बावजूद तुम्हारे पास आया हूं। नजर नहीं आता क्या तुम्हें? थोड़ी सी हिम्मत तो तुम भी दिखा ही सकती हो। क्या कहा हिम्मत दिखाऊं मैं? फिर सुकून मिल जाएगा तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत भी है तुम्हें? क्या सोच कह रहे हो कि ये सब इतना आसान है? मैंने कब कहा कि आसान है? मैंने पूरा दिन सोचा कि ये सब कैसे होगा, मगर तुम्हें बताओ कि कैसे मुमकिन है? क्या हम सब कुछ भूल जाएंगे? क्या हम अपने माजी को आसानी से मिटा सकते हैं? तुम चाहते हो मैं हिम्मत करूं, मगर जो मैं कहूंगी वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कम अज कम मुझे जवाब तो मिलेगा। ठीक है, अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो हमारे दरमियान कुछ नहीं है। समझे तुम? कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। समझे तुम? कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है।
अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारे बीच कुछ नहीं है। जाहिर है कुछ नहीं है। देखो तुम्हें भी समझ आ गया और तुमने मान लिया। नहीं हो सकता। वैसे भी शुरू से सब कुछ गलत और अलग ही था। वैसे भी 187 दिन के कॉन्ट्रैक्ट से और क्या उम्मीद होती हमें। यही सोच रहा हूं मैं भी। ऐसा क्यों किया मैंने? गलती मेरी है। हमें कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए था। एक दूसरे के दुख दूर करने के बजाय और तकलीफ पहुंचाई हमने। इसका अंजाम आखिर और हो भी क्या सकता था? या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया इससे और क्यों कह दिया? जैसे बाकी सब कुछ टूट गया, ये भी टूटने दो। वैसे भी सारा नुकसान मेरे ही सर पर है। तुम्हारी आंखों में हमेशा ही आग जलती थी और लगता था सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। समझ नहीं आता कि इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर, इतनी नफरत मेरे लिए क्यों थी आखिर। गुस्से वाली बात ठीक कही तुमने। लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। ना कर सकता हूं। नफरत नहीं तो ये गुस्सा क्यों खत्म नहीं होता? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जो कुछ हम पर गुजरी, हमारी दुश्मनी, मैं कैसे दिखावा करती कि कुछ नहीं। जिस आदमी की बेटी ने मेरी बहन मुझसे छीन ली और उसकी बेटी जिसे मैंने इंतकाम में जला दिया। दुआ है कि उस आग में मैं खुद ना जलूं जिसे मैंने गुस्से में जलाया। मुझे तो इसी राख में गुम हो जाना चाहिए था। जब पहली बार हमारी आंखें मिली, मुझे तुमसे दूर भाग जाना चाहिए था।
हर किसी के जख्म होते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं। मैंने ठीक किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया, मगर फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर कुछ नहीं था तो मुझे इतना दुख क्यों हुआ? क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? आतिश, मूड नहीं है जमाल, बाद में बात करता हूं। वैसे तुम किस वक्त आओगी यहाँ पर? ठीक है मेरी जान, मैं बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ये कहाँ जा रहा है? ऐसे सीधा निकला है जैसे ट्रेन छूट रही हो इसकी। सच कहूं तो पता नहीं, मगर अपसेट लग रहा है किसी बात पे। यकीनन मरजान ने ही कुछ किया होगा फिर से। कभी जो आतिश को खुश देखा हो मैंने। लगता है दोनों की आपस में बन नहीं रही। कभी माँ बाप दुख देते हैं तो कभी बेटी सुख छीन लेती है। काश के जिस दिन ये दोनों गायब हुए थे उस दिन ये मर जाती तो अच्छा होता। असली कुछ कहने से पहले जरा सोच लिया करो तुम। ये दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। इस काम के लिए तुम हो ना इस घर में जमाल। हद होती है। खैर, किससे बात कर रही थी तुम? कौन आ रहा है? सरप्राइज है, इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ऑफिस जाना था, सोच रही हूँ आतिश के साथ ही चली जाऊँ। बिल्कुल नहीं असली, तुम उसे इस वक्त अकेला छोड़ दो, वो बहुत अपसेट है। तो मैं कौन सा उसको कुछ कह रही हूँ, साथ ही तो जा रही हूँ। देखो इस वक्त वहां तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। तुमने सब कुछ जलाकर रख दिया। हाँ कहो यसर। मरजान साहिबा, वो मैंने इसलिए कॉल की है कि वो कंपटीशन प्रोजेक्ट पर करेक्शन मांगी गई है और कहा है कि आज ही हैंडल करना होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रही हूँ।
अम्मी जान बेहतर महसूस कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। टीवी देखकर बोर हो गई हूँ मैं। अच्छा है ना, आप आराम से ड्रामे देखें। देख ही रही हूँ कब से। ये सब ड्रामे देखना मुझे नहीं पसंद, मुझे काम करने की आदत है बेटा। भला ये क्या बात हुई, यूं ही बैठकर सारा दिन टीवी देखती रहूं मैं? अरे वाह, लेकिन मैं तो एंजॉय करती। चिचिक, कम से कम मेरे लिए 1 कप चाय ही बना दो। नहीं अम्मी जान, आपके लिए चाय मना है। क्या मतलब मना है? क्या भला मैं चाय पीना भी छोड़ दूंगी? हाँ, डॉक्टर ने मना किया है, क्या आपको याद नहीं? मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं अपनी चाय पे वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता अम्मी, क्योंकि काफी अरसे तक चाय और कॉफी मना है आपको। ठीक है चिचिक, मेरी बात सुनो जरा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आओ बैठो यहाँ पर। क्या बात है, उदास क्यों हो तुम? नहीं, ठीक हूँ। लगता नहीं है। मैं एक नजर में समझ लेती हूँ, बताओ क्या बात है? नहीं अम्मी, आप मेरी फिक्र मत करें, आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। मलिक ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। मुझे नजर आ रहा है, अब बताओ मुझे। कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे खुशी है कि अब आपकी तबीयत बेहतर हो गई है। देखो चिचिक, शराफत से बता दो मुझे। क्या? सब बताओ मुझे, समझी? यही कि मलिक और मैं अलग हो गए हैं। अच्छी बात है ना, अब किसी को परेशान होने की जरूरत भी नहीं। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। आप ठीक कहती थी, हमारी दुआ कभी कबूल होने वाली थी ही नहीं शायद। तुम सच कह रही हो बेटा? कहीं मेरी तबीयत की वजह से तो नहीं? मैं सच कह रही हूँ अम्मी। परेशान मत हो, मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ आपकी सेहत है। अरे अम्मी, मुझे जलन हो रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हट जाओ लड़की, हटो हटो हटो। अरे भाई, क्या हो गया? अम्मी जान, आप कितना जेलस हो रहे हैं। तुम भी आ जाओ यहाँ। खुश हो गई? हाँ? इतनी जिल्लत बर्दाश्त हो गई तुमसे? हैदर, मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ, मुझे और परेशान नहीं करना। तुमने मुझे कुएं में धकेल दिया है। उनके साथ एक ही घर में रहती हूँ जो मेरे बेटे के कातिल है। तुम तो खुद बाहर निकल जाते हो और मैं हर रोज इन्हें भुगतती हूँ। एक बार भी तुमने सोचा उस औरत के साथ में गुजारा किस तरह करती होंगी हैदर? मैं क्या थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती, शॉपिंग भी नहीं कर सकती हूँ क्या मैं? मेरा कोई हक नहीं है क्या? ये सब कुछ कहकर तुम खुद को बचा नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चोरी चोरी होती है। तो तुम मुझे झूठा कहोगे सबके सामने? हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया है और अब यूं क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? अच्छा साथ दिया तुमने। हैदर यिल्दिरिम की बीवी को चोर कहा जा रहा है। नरमिन, तुम्हें होश भी है? इस बात का साथ मांग रही हो मुझसे? ऐसा क्या कर दिया मैंने हैदर? हाँ, सिर्फ एक चोरी ही तो की है। और अगर देखा जाए तो तुम्हारे कामों के सामने ये कुछ भी नहीं है। इंसानी स्मगलिंग, हथियारों का कारोबार, क्या और गिनवाऊं हैदर? मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। उलझने से तो तुम्हें बचना चाहिए। कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। तुम्हारी बेवफाइयां, तुम्हारे धोखे, कुछ भी नहीं भूली। अपनी गलतियां छुपाने के लिए माजी को बीच में मत लाओ। माजी कहा तुमने?
शायद तुम्हारे लिए माजी हो वो, मेरे लिए तो अब भी ताजा है सब। धोखा धोखा होता है जैसे चोरी चोरी होती है ना? पुराने जख्म खोलने से नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। पता नहीं क्या सोचकर मैं यहाँ आ गया था। या मेरे खुदा मुझे बचा ले। नोच डालो एक दूसरे को। पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बादी की दुआ की है मैंने। चोर की बेटी कहाँ जा रही है? अपनी अम्मी की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। उनका दिफा करने तो नहीं आई हूं मैं, लेकिन माजरत के साथ कुछ और भी कहना चाहती हूँ मैं, जिसका अम्मी से कोई ताल्लुक नहीं। आप हर छोटी सी बात का तशद्दुद से जवाब देना बंद कर दें। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जिसकी तुम लायक हो। वैसे आजकल जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी। आतिश पे इतना भरोसा नुकसान देगा। अगर वो आज तुमसे कहता है मोहब्बत करता है तो कल देखना तुमसे मुंह मोड़ लेगा, भूल जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हें अपनी औकात समझ आएगी। आपका पूरा खानदान ही तकलीफ देने का आदी है, मगर यकीन कीजिए कि अब मुझे नहीं होती। हेलो। हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिक्र मत करो, सच कह रही हूँ। और आई होप तुम भी ठीक होगी। हाँ बेटा, मैं भी कितने अरसे से मिलना चाहती थी तुमसे। चलो ठीक है, फिर बाकी बातें वहीं आके करती हूँ। जहरा, मेरा बैग और कोट ले आना। क्या कर रही हो तुम? अगर मैं ना देखता तो? मेरा ध्यान कहीं और होता तो? मुझे पता था तुमने देख लिया, मगर तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। मैं सामने आ गई तो क्या हो गया? टैक्सी का वेट करने का टाइम नहीं था, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मजबूरी थी। मुझे पता है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मतलब तुम्हें भरोसा है मुझ पर? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए क्या? भरोसा ये कोई मजाक नहीं होता। अगर दिल से नहीं करती तो मत कहो। और तुम मुझ पर दिल से भरोसा नहीं करती। मैंने जो महसूस किया वही कहा। अब इशू क्यों बना रहे हो? ये सब तुम खुद अच्छे से जानती हो। मुझे नहीं मालूम, मगर हर बात का गलत मतलब निकालना अच्छा नहीं होता। गलत मतलब नहीं निकाल रहा, बस चाहता हूं कि तुम मुझसे सच बोलो। जब मुझे गोली लगी तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। कई दिन तक मेरी देखभाल की, और उस दिन पूल में जब मैं अपनी जिंदगी से लड़ रही थी तो उस वक्त तुमने मेरी जान बचाई। अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया तो तुम पर भरोसा कैसे न करूं मैं? मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। किस शुक्रिया की बात कर रहे हो तुम आतिश?
या अल्लाह सब्र दे। इतने गुस्से से मत देखा करो मुझे। गुस्से में नहीं हूं मैं। और अब देखो आवाज भी ऊंची हो गई तुम्हारी, ऐसे बात मत किया करो। तो तुम बता दो कैसे बात करूं मैं तुमसे? कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बता दो मुझे। बिल्कुल वैसा ही कर लूंगा मैं। इससे इस बात का क्या लेना देना? मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे ऐसे घूरते हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तुम। हाँ हूं मैं। बहुत मुश्किल और चिड़चिड़े भी, और पागल भी हो। या अल्लाह सब्र। तुम मेरे साथ चल रही हो? मजबूरन। तो फिर एक लफ्ज भी मत बोलना। ठीक है, नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। और गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता चलाना, ठीक है? शायद मैंने अभी तुमसे कहा था कि एक लफ्ज मत बोलना। हैदर साहब। क्या हुआ, क्या बात है? वो मैं कुछ कहना चाहता था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं। तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। तुम पे भरोसा करना वो बंद करो अपना। अगर हमेशा अपनी माँ की बातों में आते रहोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे तो ऐसे ही रुलते रहोगे। क्या करूं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मसला तुम्हारी सोच का है, आगे तुम्हारी मर्जी। ये तो बहुत गुस्से में है। कहते हैं मेरी सोच का मसला है। मां की बातों में आते रहोगे तो कामयाब नहीं होगे। पता नहीं क्या कुछ कह दिया। ये ज्यादा हो गया हैदर साहब, बहुत कुछ कह दिया और मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरा मूड खराब हो गया, वो भी बगैर किसी बड़ी वजह के। अब लोन का काम मैं बाद में ही करूंगा। वो लोग कहां रह गए आखिर? वक्त देखो जरा, बस मरजान साहिबा और आतिश साहब आ जाएं तो शुरू करते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा है। लगता है तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। देखो ये तो बिजनेस है ना, इसमें डील होना ना होना ये तो चलता रहता है। सच कहूं तो मैं नहीं चाहती कि तुम मायूस हो। अरे नहीं भाई, मैं क्यों मायूस होऊंगा भला? ये काम जरूर हमें ही मिलेगा, तुम देखना। जब मरजान साहिबा किसी काम में हाथ डालते तो वो अधूरा नहीं रहता। सही कहा ना बुराक? शायद इसका दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा है। कल हवेली में भी ऐसा ही था, अचानक से गायब हो गया। जब वापस आया तो मुंह लटकाया हुआ था। क्या हुआ इसे? सच तो ये है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या कहूं अब? देखो अब इसे देमित को देखकर होश में आ गया। 1 घंटे से बेहोश पड़ा था। खुश आमदीद, ये क्या लाई हो? केक बनाया था मैंने, सबके लिए लाई हूँ। ओ देमित साहिबा, मेरा तो भूख से बुरा हाल था। अच्छा हुआ जो तुम ये ले आई। सोच ही रहा था कि क्या करूं। अच्छा लगेगा आपको। देमित, ये केक वाकई बहुत लजीज है। तुमसे शादी करने वाले का जैकपॉट लगेगा।
तुम भी खाओ ना बुराक। देखो ये कितनी शरीफ और तहजीब वाली तालीम याफ्ता और जबरदस्त कुक है, हाथ से मत जाने देना। ये कैसी बातें हो रही हैं? हाँ, क्या वाकई यानी अगर कोई लड़की केक ना बना सके तो उसकी शादी नहीं हो सकती? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऑफिस में बैठकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम लोग बहुत स्मार्ट लगते हो? हाँ, इस तरह तो तुम मर्द भी शादी के लायक नहीं हुए। दोस्तों तुम लोग सुन रहे हो ना इनकी बातें? मैं तो वैसे भी शादी नहीं कर रहा जायदे साहिबा। कहा जाता है कि कुंवारा राजा होता है। अच्छा है, कम से कम अपने बारे में तो पता है तुम्हें। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं होता। जरा वो केक इधर दिखाना। कैलोरीज देखने के लिए मांगा था मैंने, मगर एक स्लाइस से क्या होता है? एंजॉय करें आप। लुत्फअंदोज हो। बहुत ही फनी लड़की है वो। मैंने ऐसा कोई कभी नहीं देखा। बुरा, क्या कुछ पीने को भी हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल यसर साहब, जरा आप जाकर चाय ले आए। क्या कहा? मैं लेकर आऊं? हाँ ठीक है, अभी ले आता हूं। जहमत के लिए माजरत। मैं जा रहा हूं चाय लेने। चीनी के साथ पियोगे ना? नहीं, मैं चीनी नहीं लेता हूं। तुम भी एंजॉय करो। शुक्रिया देमित, ये वाकई बहुत अच्छा बना है। आपकी कॉफी तैयार है। बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। ये लो असली। शुक्रिया। आतिश आ गया है, मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जैसे तुम चाहो असली। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? कॉल कर रहा था। बिजी थी मैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का प्लान उल्टा गले पड़ गया। तुमने कहा था कि आतिश फंस जाएगा इसमें, लेकिन तुम गलत थी। अगर ये प्लान नहीं बनता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो मरजान पर कितना भरोसा करता है। तुम सब कुछ खराब करके इस तरह गायब नहीं हो सकती। तुम्हें किसने कहा है कि मैं गायब हो रही हूँ? मेरे पास एक प्लान है, सब्र रखो। अगर हम आतिश की नजरों में मरजान के लिए भरोसा खत्म नहीं कर सकते तो यही चाल अब हम मरजान के लिए चलेंगे। मैं मरजान की नजरों में आतिश के लिए भरोसा खत्म कर दूंगी। और ये कैसे करोगी? मरजान जैसी लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज किसी पे भरोसा होता है, और तुम जानते हो उसे। सही कहा। मरजान के लिए सबसे पहले भरोसा ही है। तो बात साफ है, हमने सिर्फ उसका भरोसा तोड़ना है। अभी बात इतनी भी ज्यादा नहीं बिगड़ी है। इससे पहले कि उसकी तरफ से भी पहल हो जाए, हमने उनके बीच सिर्फ बाजी पलटनी है। यूं खेल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। बस जो भी करना है सही वक्त पर करना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। इस बात की फिक्र छोड़ दो तुम नेजर। कुछ भी हो जाए, जीत हमारी है। और इस खेल में मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत फायदा पहुंचेगा।